हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के टर्म 2 के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपका बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, अमरूद का पेड़ कहानी के लेखक कौन है? अमरूद का पेड़ कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखना है ज्ञान रंजन है। कौन है? अमरूद के पेड़ कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, अमरूद का पेड़ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अमरूद का पेड़ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कहानी विधा है। कौन सा विधा है? कहानी विधा है। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, कड़ा है, लेखक की माँ कहाँ जेल गई थी? लेखक की माँ कहाँ जेल गई थी? तो अजमेर में गई थी। कहाँ पे? अजमेर में गई थी। ये सारे प्रश्न आपका अति लघु है, आपको लघु उत्तरी भी आपको हम करवा देंगे तो आपका एग्जाम गर्दा जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिता कैसे आदमी थे? लेखक के पिता कैसे आदमी थे? तो लेखक के पिता राजनीतिक और सामाजिक उदारता वाले थे। कैसे? उदारता वाले, राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है आपका, कड़ा है, अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में, अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया? अमरूद का पेड़ पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया था? तो अंधविश्वास के कारण काटा गया था। किसके कारण? अंधविश्वास के कारण अमरूद का पेड़ को काटा गया था। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, अमरूद कहाँ के प्रसिद्ध है? इलाहाबाद के अमरूद बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न आपका कड़ा है, बस की यात्रा पाठ के रचनाकार कौन है? बस की यात्रा पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है आपको, हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है आपका, कड़ा है, बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हास्य व्यंग्यात्मक। कैसा है? हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी कौन सा पाठ है? हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी में कौन सा पाठ है? तो बस की यात्रा। याद रखना है आपको, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। उसके बाद है 10 नंबर, यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है? यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है? तो बस की यात्रा का। किसका? बस की यात्रा का। ये सारे अति लघु प्रश्न है आपका। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, कड़ा है, लेखक कहाँ जा रहा था? लेखक कहाँ जा रहा था? तो याद रखना है पन्ना। कहाँ पे? पन्ना। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, कितने मित्र बस में यात्रा कर रहे थे? कितने मित्र बस में यात्रा कर रहे थे? तो 5 मित्र बस में यात्रा कर रहे थे। कितने मित्र बस में यात्रा कर रहे थे? तो 5 मित्र बस में यात्रा कर रहे थे। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी? लेखक को लोगों ने शाम वाली बस की सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी थी? क्योंकि बस की दशा जर्जर थी। कैसा थी? बस की दशा जर्जर थी, इसीलिए लेखक को लोगों ने शाम की बस का सफ़र ना करने की सलाह दी थी। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, बस क्यों रुक गई थी? बस क्यों रुक गई थी? तो टंकी में छेद होने के कारण बस रुक गई थी। याद रखना है आपको, बस क्यों रुक गई थी? टंकी में छेद होने के कारण बस रुक गई थी। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है आपका, कड़ा है, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसे बता रहे थे? कैसा बता रहे थे? बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? तो फर्स्ट क्लास की बस है। कैसा? फर्स्ट क्लास की बस है, कंपनी के हिस्सेदार बता रहे थे। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न आपका कड़ा है, बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे के साथ क्या कर रहा था? बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे के साथ क्या कर रहा था? तो असहयोग कर रहा था। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, बस के चलने पर लेखक खिड़की से दूर क्यों सड़क गया? बस के चलने पर लेखक खिड़की से दूर क्यों सड़क गया? तो कांच से बचने के लिए लेखक खिड़की से दूर चले गया। बस के चलने पर लेखक खिड़की से दूर क्यों गया? तो कांच से बचने के लिए लेखक खिड़की से दूर चले गया। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, कड़ा, लेखक ने व्यक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी? क्योंकि बस बहुत धीरे चल रहा था, जिसके कारण से लेखक पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न है, कड़ा है, हुंडरू जल प्रताप पाठ के लेखक कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह, जिसको क्या कहते हैं, काम के नाम से भी जानते हैं। तो
हुनरू जल प्रताप पाठ के लेखक कौन है? कामता प्रताप सिंह। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है हुनरू जल प्रताप किस प्रकार की रचना है? तो यात्रा स्मरण। कैसा? यात्रा स्मरण प्रकार की रचना है। हुनरू प्रताप जल की किस प्रकार की रचना है? यात्रा स्मरण। उसके बाद है 21 नंबर प्रश्न कर रहा, रांची से कौन सा सड़क हुनरू जाती है? तो पुरुलिया वाली सड़क जो है वो रांची से हुनरू तक जाती है। उसके बाद है 22 नंबर, रांची से हुनरू कितनी दूर है? तो 27 मील दूर है। कितना? 27 मील दूर है। हुनरू जो है रांची से कितना दूर है? 27 मील। उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप 9th का पूरा तैयारी चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आपको हम 9th का बिल्कुल गर्दा तरीके से आपको तैयारी कर देंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम पूरा सिलेबस 9th का आपको यहीं पे तैयार कर देंगे, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही गर्दा जाएगा। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ता है? तो इसका उत्तर लिखना है, अमरूद के पेड़ की छाया लेखक को उसके भाई बहन के साथ जोड़ता है। वे सभी अमरूद की छाया में बैंत की कुर्सी पर बैठे चर्चा करते थे, जिससे उनके बीच उम्र का फर्क मिट जाता था और दोस्ताना व्यवहार पनपता मतलब उत्पन्न होता था। कैसे करता था? अमरूद के पेड़ की छाया में लेखक और उसके भाई बहन बैठ जाते थे। कौन सा कुर्सी में? बेत की कुर्सी में। और वो लोग अपने में चर्चा करने लगते थे, जिससे उसका उम्र का फर्क मिट जाता था और दोस्त जैसा व्यवहार होने लगता था वो लोग में। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता था? इसका उत्तर लिखना है, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करता था क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका था, और जब लेखक और उसके भाई बहन जिंदगी की बुलंदी की ओर बढ़ रहे थे, तब लेखक की मां को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्य भाव ने पराजित कर दिया था। लेखक के प्रति बड़ों में कोई सौगात भाव भी नहीं था। बिल्कुल इसी तरह का आंसर आपको लिखना है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, राम ने भारत को क्या क्या करने की सलाह दी? तो इसका उत्तर लिखना है आपको, राम ने भरत को सलाह दी कि जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे ही रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से पतन नहीं होता। पतन मतलब खत्म नहीं होता है। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो राम ने भरत को क्या क्या सलाह दिया था कि गुरु मुनियों का जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके बातों का। ये सारी चीज़ राम ने भरत को सलाह दिया था। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न था, कह रहा है तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखना है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंग का समान रूप से पालन पोषण करता है। मुखिया को किस प्रकार का होना चाहिए? मुखिया को होना चाहिए कि मुख के समान होना चाहिए। वो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी भागों को समान रूप से पालन पोषण करता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, लेखक को तब हैरानी क्यों हुई जब कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि बस अभी अपने आप चलेगी। लेखक के अनुसार वह बस इतनी पुरानी थी कि धक्का मारने के बाद ही चल सकती थी। जब कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि बस अपने आप चलती है, आप अभी देख लें, तब लेखक को आश्चर्य हुआ। क्या हुआ तभी? कि बस अपने आप चलेगा, ये आश्चर्य का बात होने लगा, लेखक को आश्चर्य लगने लगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका उत्तर लिखना है, जर्जर बस होने के कारण लेखक को लगता था कि कहीं बस की सेटरिंग फेल ना हो जाए जिससे किसी पेड़ से टकरा जाए। यदि पेड़ से बस टकरा गई तो मौत निश्चित आ जाएगी। इसलिए सड़क के किनारे खड़े पेड़ उसे दुश्मन जैसे लग रहा था कि बस अब खराब हो गया, और खराब होने के कारण क्या होगा, सेटरिंग फेल हो जाए और क्या हो जाए, बस जाकर के किसी पेड़ से टकरा जाए तो उसका मौत निश्चित हो जाएगा। इसलिए लेखक पेड़ को अपना दुश्मन मान रहे थे। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? उसे
यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो इसका उत्तर लिखना है वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यन को मिला। उन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला कि वह एक ऐसी दीर्घ निश्चय, संघर्षशील, साहसी और ममतामयी माँ थी जो अपनी दिव्यांग पुत्री के संघर्ष में हर कदम पर साथ रहती थी और अपराजिता अपने नाम को दिया। तो इसलिए क्या हुआ, इसको पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, लेखक को डॉक्टर चंद्रा देवंगना सी क्यों लगी? तो इसका उत्तर लिखना है लेखक को डॉक्टर चंद्रा देवंगना सी इसलिए लगी कि उसने नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय और धैर्य एवं साहस से झेला। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर के बारे में आप क्या जानते हैं? झारखंड से इसका क्या संबंध है? तो इसका उत्तर लिखना है छोटा नागपुर एक पठारी क्षेत्र है जो संथाल परगना क्षेत्र में स्थित है। यह जैव विविधता से समृद्ध है, भरा पूरा है। यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु की कई विविधता मिलती है। यह क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, मतलब खनिजों से भरा पूरा है। यह कोयला, अवरक तथा अन्य खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। झारखंड छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है। झारखंड में ही छोटा नागपुर पठार में स्थित है। तो ये छोटा नागपुर के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, कड़ा लेखक ने पाठ में किस किंवदंती की बात की और क्या सलाह दी है? इसका उत्तर लिखना है लेखक ने पाठ में कहा है कि किंवदंती के अनुसार इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोग ने एक प्रताप देखा जो उसे कई गुण बड़ा और पर वहां जाने का रास्ता इतना बहिर, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुस्सह है। लेखक ने सलाह दी कि अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक से पता लगाकर वहां तक का मार्ग निर्माण कर देना चाहिए जिससे वह प्रताप भी जनता के सामने आ सके। ये सारी चीज़ लेखक ने कही और सलाह दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि आपको हम बता दिए और अति लघु भी आपको हम बता दिए 20-22 क्वेश्चन। और आपको अगर ग्रामर से भी कुछ चाहिए तो कमेंट पर जरूर बताना, आपको हम जल्दी से ग्रामर भी करवा देंगे, इंपॉर्टेंट सारी चीज़, और आपका एग्जाम करता जाएगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और 9th का तैयारी के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। 8 में तो सबको ही पास होंगे, 9th का तैयारी में बिल्कुल आप लोग लग जाइए। और 9th का तैयारी के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाना होगा या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। आपको सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर 9th की तैयारी की गर्दा तरीके से मिल जाएगी और आप लोग का एग्जाम गर्दा जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।